प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल का श्लोक लेते हैं फिर से। कल मैंने 3 लाइन में भगवान के बारे में थोड़ा वर्णन किया था, तो वहां के भगवान के 6 गुण के बारे में बताया गया था। तो किसी माताजी या प्रभु जी को अगर याद हो 6 गुण के बारे में भगवान के, तो बताने का कष्ट करेंगे प्रभु जी, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई माताजी या प्रभु जी, भगवान के जो 6 गुण हैं, किसी को याद है जो कल बताए थे? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सौंदर्य, बताइए। त्याग, हाँ सौंदर्य, हाँ त्याग, हाँ हाँ। अ, ब- बल, मेरे ख्याल से था एक इसमें। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और बढ़िया बोल रही हैं आप। बस प्रभु जी और याद नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छा कोशिश किया आपने, देखिए इतना भी कोशिश। हाँ आप बोलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा बोलिए। एक साउंड कम करेगा। आवाज नहीं आ वैराग्य। रही प्रभु जी? हाँ वैराग्य, बिल्कुल ठीक। आवाज नहीं आ रही आपकी? साउंड दीजिए ना, ऑफ हो रखा था। मेरी आवाज आ रही होगी? हाँ अब आया, ठीक। धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग। हाँ ये 6 गुण है भगवान के, ठीक ना। ऐसा भी थोड़ा सा भी अगर आप लोग सहयोग करें, नहीं और भी पूछूंगा तो सवाल, अभी पूरा मेरे सवाल हुए नहीं है। ठीक है, ये छोटा छोटा जो सहयोग है ये अच्छा लग रहा है कि मतलब प्रयास हो रहा है और जानने की उत्सुकता है। अगर मैं पूछूंगा नहीं ना, फिर यही होगा कि मतलब लोग ऐसे सुन के चले जाएंगे। अब जब लगेगा कि पूछा जा रहा है तो हर कोई कोशिश करेगा तैयारी करने का। अच्छा, ये जो 6 गुण बताए हैं भगवान के, ये किसने बताए हैं? ये पराशर मुनि ने बताए हैं प्रभु, पराशर मुनि। हाँ, बिल्कुल ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। और पराशर मुनि है कौन, या मतलब? व्यास देव हाँ के बताइए। व्यास, पिताजी। व्यास हाँ जी बहुत के सही। पिताजी। अरे जी, ये 3 क्वेश्चन थे, ये याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेंगे अगली एग्जाम में इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। रिपीट कर लेते, 3 ही लाइन था तो कल को मैं रिपीट कर ले रहा हूँ, है ना। ये रिकैप करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने जो बोल दिया वही है, लेकिन फिर भी इसको रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इसके आगे के श्लोक भी जो है और जो भी है उसी से रिलेटेड ही है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ठीक है, ये सब चर्चा के डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है ना। अतः देखिए यहाँ जीव कहा गया, ब्रह्मा, शिव और नारायण जी क्यों कहा गया पता है आपको? ब्रह्मा जी को जो है ना प्रथम जीव कहा जाता है जनरली, है ना, और वहां शिव जी को भी उन्होंने ये किया है। और जो भगवान के जो 3 गुण हैं ये गुणावतार है, ये जो तीनों है ना, तो कहीं कंफ्यूज नहीं हो गया। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। कौन निर्णय ले रहे हैं? ब्रह्मा जी स्वयं निर्णय ले रहे हैं। ब्रह्मा संहिता में उन्होंने कहा है कि भगवान जो है कोई है तो श्री कृष्ण है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। तो जो हम लोग जो पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता का प्रथम श्लोक, उसमें क्या लिखा है ब्रह्मा जी ने? ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। उन्होंने कहा ईश्वर परम कृष्ण, मतलब परम ईश्वर अगर कोई है तो कौन है? वो कृष्ण है ना। इसको मैं जो अनुवाद ऐसे पढ़ ले रहा हूँ, ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। उनका शरीर सच्चिदानंदमय है।
इसका मतलब समझते हैं? इसमें तीन शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत, सत जो कि हमेशा इटर्नल, जो हमेशा रहे, शाश्वत। हम बोलते हैं ना शाश्वत, हम क्षणिक हैं, आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन जो भगवान का जो शरीर है या भगवान जो है वो शाश्वत है। चित, और उसके बाद क्या है? आनंदमय। चित मतलब नॉलेज, जो कंप्लीट नॉलेज से परिपूर्ण है, ठीक है। और आनंदमय तो आपको सबको पता है, सत चित आनंद। आनंद मतलब खुशी, हैप्पीनेस, है ना। तो भगवान का जो स्वरूप है वो इन तीनों से ये है। सत है मतलब शाश्वत है, हम ये पूरा ज्ञान से भरे हुए हैं, और आनंददायक है भगवान का जो ये है स्वरूप, उनका शरीर, है ना। अनादिर आदिर गोविंद, मतलब वो जितने भी कारण हैं वो सभी के कारण हैं, और वो सबसे प्रथम है, मतलब वो उनका कोई आदि अंत आदि ही नहीं है, मतलब समझ ना, सबसे शुरुआत उन्हीं से ही होती है। तो वो श्लोक का ये मतलब है। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, समझ रहे हैं। भगवान को ये बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन जो कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। भागवत का एक श्लोक है जिसमें क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। भागवत का श्लोक है, एते चांस कलहा पुंसः कृष्ण तू भगवान स्वयं। एते चांस कलहा पुंसः कृष्ण तू भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम विडयंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित मतलब भागवत में, इस श्लोक के आगे और भी कुछ श्लोक हैं। उस श्लोक में बहुत मतलब अलग अलग जो भगवान के अवतार हैं, भगवान राम का अवतार हुआ या जो नरसिंह अवतार है, और भी भगवान के जितने भी अवतारों के वर्णन है, उस वर्णन के बाद ये श्लोक है एक्चुअली। तो डायरेक्ट ये श्लोक है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअली लिखना क्या गया है। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है। उसके बाद आखिरी में ये श्लोक आता है, और ये श्लोक का जो मतलब है ये है, यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां, मतलब इसके पहले जितने भी श्लोक हैं उसमें जो सूचियां हैं अलग अलग अवतारों की, उसके बारे में है यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। कृष्ण तो भगवान स्वयं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है, और बाकी जो है उनकी अंश कला है या पूर्ण कला के अवतार हैं, बाकी जितने भी अवतार बताए गए हैं। लेकिन कृष्ण भगवान को क्या बताएगा? पूर्ण भगवान। अभी अब अर्जुन की भाई खाली अगर इस श्लोक, बहुत सारे श्लोक में भगवान के बारे में बताया गया है। इनफैक्ट भगवान स्वयं बोलते हैं, भगवत गीता में आगे पढ़ेंगे, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मतलब मुझसे परे न अन्यत, मतलब और कोई भी चीज नहीं है अर्जुन, मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन मुझसे परे और कोई चीज है ही नहीं। मतलब आप समझेंगे कि भगवान कृष्ण से परे भी और कुछ है क्या, तो भगवान स्वयं क्लियर कर देंगे आगे के श्लोकों में। मत्तः परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे परे और कोई भी चीज, कोई भी सत्य नहीं है, जो भी सत्य है भगवान है। इनफैक्ट जो अर्जुन है, अर्जुन जो है 10वां नंबर अध्याय जो है उसमें 12 और 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, है ना। बोलते हैं आप परम ब्रह्म है भगवान। जब उनकी भगवान के बारे में सुनते हैं, और उनको पहले से भी पता रहता, लेकिन वो पूछते जाते हैं भगवान से, तो बोलते हैं आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, शाश्वत पुरुष है ना। आप विभु में मतलब बहुत बड़ा आपका आकार है, मतलब आपको जान पाना इतना आसान नहीं है। और ये चीज कौन कह रहा है? अर्जुन स्वयं नहीं कह रहे हैं, वो अब ऋषियों का आगे लाइन दे रहे हैं, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे। जितने भी ऋषि गण है वो सब कह रहे हैं, कौन से ऋषि? आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासः। समझ रहे हैं? जो नारद ब्रह्मर्षि हैं वो असित ऋषि हैं, है ना, देवल ऋषि हैं, ये सब इसकी पुष्टि कर रहे हैं, और स्वयं आप भी मुझसे कह रहे हैं। तो ये जितने भी ऋषि हैं, जितने भी मतलब नारद हैं, और जितने भी ऋषियों का चर्चा हुआ, सभी ऋषि आप ही को परम ब्रह्म मानते हैं, और ब्रह्म के रूप में आपको जानते हैं, समझ रहे हैं, परम ब्रह्म के रूप में आपको जानते हैं। तो जितनी भी हमारे शास्त्रों में है, शास्त्रों में हर जगह लिखी गई है। फिर भी कई लोग ना मूर्खतावश भगवान को एक सामान्य व्यक्ति मान लेते, जो जब वो हमारे बीच जन्म लेते हैं, तो भगवान बोलते हैं, जब मैं मनुष्य शरीर लेके आता हूँ, तो जो मूर्ख है मुझे समझ नहीं पाते और मेरा उपहास करने लगते हैं, समझ रहे हैं। जैसे शिशुपाल टाइप के लोग, या जैसे उसने भी बात किए कि धृतराष्ट्र भगवान को समझ नहीं पाया, है ना। क्योंकि जो इस टाइप के जो व्यक्ति रहते हैं, जो जिनका माया से ज्ञान अपहरित हो गया है ना, जिनका ज्ञान अपहरित किससे हो गया? माया के द्वारा। उसके बारे में भी एक श्लोक है, चर्चा करेंगे अभी आगे जब मैं पढ़ूंगा। तो ये लोग भगवान को कभी समझ ही नहीं पाते। आगे लेता हूं मैं इसको।
भगवान की अच्छा, ये श्लोक का अभी थोड़ा सा मतलब बीच में बताया गया है। इस श्लोक जो था, हमारा श्लोक था, कुतः कुतः त्वा तस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम, है ना, अनार्यम जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो भगवान क्या करें, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोगों की नहीं अपितु उपदेश की प्राप्ति होती है। श्लोक का अर्थ था, उसी श्लोक से रिलेटेड थोड़ा सा इसमें वर्णन किया गया है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के श्लोक करना सर्वथा अशोभनीय है। जब भगवान स्वयं वहां है तो भगवान तो जानते हैं ना धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। जब भगवान साक्षात खड़े हों वहां किसी भी चीज के लिए, है ना, चाहे अपने परिवार वालों के लिए ही क्यों ना हो, उनके लिए शोक करना बिल्कुल भी अशोभनीय है। प्रभुपाद ऐसी तात्पर्य लिख रहे हैं। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। कुतः कस्मलम इदम, है ना, मतलब इस तरह की जो स्थिति तुम्हारी है, मूर्खतावत स्थिति, को कैसे उत्पन्न हुई? मतलब भगवान आश्चर्य प्रकट करते हैं। आर्य जैसी सभ्य जाति, भगवान बोलते हैं ना अनार्यम, अनार्यम मतलब जो अनार्य है उसको तो सुखा दे सकती है चीज, लेकिन जो आर्य है, और आर्य का मतलब यहाँ बहुत अच्छे से लिखा है, आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। समझ रहे हैं, आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। समझ रहे हैं आप, जो जीवन के मूल्यों को तो जानते हैं और जिनका जीवन कैसे है, आत्म साक्षात्कार के आधार पर है। जो आत्म साक्षात्कार के बारे में जानना चाहते हैं, जो भगवान के बारे में जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, जिनका जीवन इसमें है आश्रित है, ये नहीं कि मतलब खाली रोटी कपड़ा मकान तक जिनका जीवन सीमित नहीं है, वो लोग आर्य कहलाते हैं। यहाँ उपस्थित गुरु में जितने भी सुन रहे हैं ये सब आर्य है, जो भगवान को जानने की प्रयास कर रहे हैं, जो आत्म साक्षात्कार विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देहात्मक बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। समझ रहे हैं, देहात्मक बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, परम सत्य यानी कि विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। ये लोगों को नहीं पता रहता। उनको लगता है जीवन का उद्देश्य पैदा हुए हैं, शादी कर लो, नौकरी कर लो, है ना, या पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर लिए, फिर शादी किए, बच्चे पैदा किए, उनके साथ एंजॉय किए और एक दिन निकल लिए इस दुनिया को छोड़ के। शायद उनके लिए जीवन का मतलब इतना ही सीमित है ना। मनुष्य रूप में भी जब वो जन्म लेके भी उनका जो जीवन का जो उद्देश्य है वो है ना, जीवन का उद्देश्य उनका इतना ही है। लेकिन जो आर्य जाति के हैं, आर्य मतलब जो भी मतलब बुद्धिमान है, उनका जो उद्देश्य रहता क्या रहता है, आत्म साक्षात्कार या भगवान को जानना। अगर भगवान को नहीं जानते तो ऐसे लोगों को अनार्य और मूर्ख कहा गया है ना। तो यहाँ लिखा, देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। समझ, जो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। कहीं पे देखा हो कोई छोटा सा मॉल खुल गया है, बड़ा सा मॉल खुल गया तो मॉल के लिए बिल्कुल भीड़ लग जाती है। मतलब सब कुछ छोड़ के छोटे छोटे जगह में, अपनी तो जैसे बड़े शहरों का तो बात नहीं है, लेकिन जब यहाँ जगदलपुर में पहली बार कोई मॉल खोला गया होगा तो पूरा लोगों की लाइन उसी में लग गई होगी, क्योंकि जो भौतिकता, ये चौकाचौंध है ना, इसी के प्रति सब आकर्षित है। आप उससे उनको क्या मिलने वाला भगवान जाने, बट उसके प्रति आकर्षण उनमें है। कुछ नया चीज बन गया बिल्डिंग एकदम से, या कोई आश्चर्यजनक चीज उनके लिए पहली बार उनके शहर में बन रहा है, तो आश्चर्य की भी ना रिलेटिविटी होती है। आश्चर्य भी जो है, हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं देखे थे, तो सोचिए, अच्छा आपके यहाँ पे कोई गाड़ी या कोई मशीन गाड़ी आ जाए, जैसे डंपर या जेसीबी जैसा कोई चीज, तो आपको आश्चर्य होगा? शायद नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा है लोगों को आश्चर्य करते हुए। 2002 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जब हम ग्राम में सड़क बना रहे थे, तो ऐसे ऐसे जगहों से गए हैं जहाँ पे 2-4 घर के आदिवासियों के, तो जब हमारी गाड़ियां गुजरती थी ना, तो वहाँ नंगे नंगे बच्चे छोटे छोटे आ जाते थे, आश्चर्य भरी नजरों से देखते थे, क्या आ गए ये लोग, कौन लोग हैं ये, कपड़े शर्ट पैंट पहने हुए हैं, गाड़ियां चल रही है अजीब तक, मतलब डंपर चल रहे हैं और क्या क्या चल रहे हैं, तो जीप चल रहे हैं, तो जीप और उनको बड़ी आश्चर्य भरी नजर से देखते थे, क्योंकि वो जंगलों में बहुत दूर दूर रहते थे और वहां तक सड़क बनाना रहता था, तो उनके लिए वो चीज आश्चर्य भरी चीज हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था। या देखा भी होगा तो फिर भी उनके लिए आश्चर्य भरी चीज होती है। गाँव के भी बच्चे दिखाएगा, कभी एरोप्लेन जा रही है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो आश्चर्य भर से ताकते रहेंगे, एरोप्लेन जा रही देखो, हेलीकॉप्टर जा रही देखो, आप बुला बुला के दिखाएंगे देखो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन जा रही है। तो ये स्थिति रहती है। हम जो भौतिक चीजों में इतना आसक्त हो जाते हैं कि हम
बाकी चीजों के बारे में सोच ही नहीं पाते, हम उसी में फंसे रह जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, एक श्लोक है 7.15, मतलब 7 नंबर अध्याय का 15वां नंबर, तो न माम दुष्कृत्नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया माया अपहृत ज्ञानः आसुरम भावम आश्रितः। जो दुष्कृत मतलब मूढ़, जो लोग मूढ़ हैं, ऐसे मूढ़ व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण नहीं करते या मेरे पास नहीं आते, क्योंकि उनका जो बुद्धि है माया द्वारा हर लिया गया रहता है। और ये ऐसे लोग जो असुरों के जो नास्तिक प्रवृत्ति होती है ना, उसको ग्रहण किए होते हैं, मतलब चाहते हैं कि भगवान को नेग्लेक्ट कर दें। तो ये इनकी बुद्धि माया द्वारा अपहरित है, तो उनको आप समझा भी नहीं सकते। इनफैक्ट किसी को कहेंगे कि भगवान के बारे में, तो बहस करना शुरू कर देते हैं। तो किसी कोई बोलता है साइंटिफिकली क्या प्रूफ है। अब मुझे एक चीज बताइए, एक छोटा सा क्लियरिटी के लिए। जैसे कोई पिता होता है, अपने बच्चे को बोलता है बेटा ये रोटी है, खाओ, है ना। बच्चा ये बोलेगा है ये रोटी कैसे हो सकता है, पहले मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा ये रोटी है या नहीं है, देन आई विल, मतलब जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये रोटी है तब खाऊंगा। नहीं, ऐसा तो नहीं करते ना। अगर पिता बोल रहे हैं ये है, तो या माँ बोले ये है, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। बचपन में जब कोई भी चीज बताया जाता है कि ये चीज ये है, मान लीजिए ये लोटा है, तो हम वहां बहस नहीं करने लेते हैं, यहाँ ये लोटा क्यों है, पहले मैं इसका साइंटिफिक रिसर्च, कोई साइंटिफिक प्रूफ दीजिए, फिर मैं इसको मानूंगा लोटा है। मतलब इस तरह के ये आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, मतलब क्या बोले, मूर्खता की अंतिम सीमा है। तो जैसे तो माता अगर, अच्छा किसी बच्चे को नहीं पता उसके पिता कौन है, तो माँ सिखाती ना, बेटा ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे पिता हैं, ये तेरा वो है ना, कहती है। लेकिन अगर बच्चा को ये नहीं पता कि उसके पिता कौन है और माँ ने बताना भूल गई है, तो बच्चा किससे पूछेगा, माँ से पूछेगा। ये तो नहीं कि पहले उसका साइंटिफिक रिसर्च कराएगा और डीएनए टेस्ट कराएगा कि हाँ मेरा डीएनए हजारों लोगों से मैच कराऊंगा और जिससे मैच हो गया वो मेरा बाप हो जाएगा। इस तरह के तो हरकत नहीं करते ना। तो वो चीज यहाँ पे भी है, मतलब जो मूर्ख लोग हैं पहले भगवान के बारे में पहले चाहते हैं इसका एक्सपेरिमेंट हो, साइंटिफिक प्रूफ करके अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। जैसे आपकी माँ कहती है कि बेटा ये आपका पिता है, उसी तरीके से अगर शास्त्र रूपी माता अगर हमें कहते हैं कि ये आपके पिता हैं या ये भगवान है, तो हमें उसको ऐसे स्वीकार करना पड़ेगा। हमारा बुद्धि कितना छोटी बुद्धि है, लिमिटेड ज्ञान में हम कितना आर्ग्यूमेंट लेके चलते हैं कि उसको हम नहीं मानेंगे। और अच्छा नहीं मानने से क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब रायपुर में था, एक हमारी स्टाफ थी, उन्होंने बोला कि भगवान इसलिए भगवान है क्योंकि हम उनको भगवान बोल के मानते हैं, भगवान राम को हम इसलिए वो भगवान आप लोग मानते हो इसलिए भगवान है, अगर आप लोग नहीं मानोगे तो भगवान नहीं है। बोला व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट। मैं बोला अच्छा एक चीज बताइए, अगर आप मानेंगी तो भी क्या मैं मैनेजर हूँ, आप नहीं मानेंगी तो क्या मैं मैनेजर नहीं रहूंगा। आपके मानने और न मानने से मेरी मैनेजर की या पोजीशन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी। देश के प्रधानमंत्री भी हैं, कोई ये बोलेगा मैं नहीं मानता है प्रधानमंत्री, उसके मानने या न मानने से उसकी स्थिति में क्या फर्क पड़ने वाली प्रधानमंत्री जी के, बताइए। दो चार मूर्खों की नहीं मानने से सेम स्थिति भगवान के साथ भी है। कोई लोग बोलना कि हम मानते हैं इसलिए भगवान है, मतलब ये आर्गुमेंट है क्या, इनके साथ बहस करने लायक लोग हैं भी नहीं ये लोग। तो इनके नहीं मानने से तो भगवान नहीं रहेंगे, मतलब भगवान की स्थिति को इनके मानने और न मानने से फर्क पड़ता है। तो ये लोग ना माया से अपहरित ज्ञान मूर्ख लोग हैं, नास्तिक प्रवृत्ति के आसुरी प्रवृत्ति को धारण किए हुए हैं, जो भगवान आगे बताएंगे। इनको अगर अच्छे से आपको पता है, एग्जाम्पल देके प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ बहस भी ज्यादा करना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी लोग अगर भक्त बन जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा, नरक खाली हो जाएगी, जब राज्य के पास काम धाम ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो जो लोग आ रहे हैं अच्छी बात है। तो भगवान को हमें ऐसी चीज स्वीकार करना पड़ेगा जैसा शास्त्रों ने हमें बताया, जैसा हमारी माता बताएगी ये पिता है तो हमें स्वीकार करना है, उसी हिसाब से ये भी कीजिए। आगे है, जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। समझ रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि भौतिक बंधन में कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को अनार्य कहा जाता है। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। क्षत्रिय था तो क्षेत्र का जो नियत कर्तव्य है उसको पता होना चाहिए कि क्षेत्र का नियत कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन वो अपने नियत कर्तव्य से विचलित हो रहा था। वहां पे वो युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी देहात्म बुद्धि के कारण जो संबंध है उनसे जोड़ के अपने को देख रहा था, अपने को दुख में डाल रहा था और उससे विचलित हो रहा था, तो च्युत हो रहा था। उसको यह कार्य, उसकी यह कार्यता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। समझ रहे हैं, इस तरह की जो कायरता है या इस तरह की जो अपने कर्तव्य पथ से जो पलायन है,
ये अनार्यों को शोभा दे सकती है, लेकिन जो आर्य हैं, जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं, उनको ये कभी भी शोभा नहीं देती। कर्तव्य पद से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। समझ रहे हैं? अगर कोई कर्तव्य को, अपने नियत कर्तव्य को छोड़ देता है, न तो इससे आध्यात्मिक प्रगति ही होगी, न ही संसार में ही ख्याति प्राप्त होगी। आप सभी तरफ से निकृष्ट हो जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की कर्मों का अनुमोदन नहीं किया। समझ रहे हैं? भगवान कृष्ण ने इस तरह की करुणा है अपने स्वजनों के प्रति, भगवान ने इसका अनुमोदन नहीं किया। क्यों नहीं किया? समझ गए? क्योंकि वो उसने वहां पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और उस युद्ध की स्थिति में करो या मरो की स्थिति है, और वहां पे अपने नियत कर्तव्यों को छोड़कर नहीं जाया जा सकता। तो मैं बहुत ज्यादा स्कोर नहीं खींचना चाहूंगा, ऑलरेडी इस श्लोक में तीसरा दिन है। अगला श्लोक लेते हैं। क्लेव्यम अस्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। मतलब क्लेव्यम मतलब नपुंसकता जैसी चीज है ना, दुर्बलता बोलिए या नपुंसकता बोलिए, तो ये इसको प्राप्त है। भगवान बोलते हैं अर्जुन, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। न एतत् त्वयि उपपद्यते, न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। भगवान बोलते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, समझ में आ रहा है? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो हृदय की जो क्षुद्र दौर्बल्य है, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, उत्तिष्ठ खड़े हो, परंतप, हे शत्रुओं को दमन करने वाले। भगवान उसको एनकरेज करें, परंतप बोल रहे हैं। अर्जुन नहीं बोला उन्होंने बोला परंतप। परंतप मतलब जो शत्रुओं को दमन करने में सक्षम है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, करता है ना। भगवान उसको अर्जुन के यहाँ बोले परंतप, मतलब उसको जो होता है ना मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के, भगवान उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो एज इट इज मीनिंग में पढ़ ले रहा हूँ, शाब्दिक हिसाब से तुम मत, लेकिन रेगुलर में क्या मीनिंग है पढ़ लेता हूँ। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हुई परंतप का मतलब हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। है ना, ये क्षुद्र हृदय की जो दुर्बलता है त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान ये बोल रहे हैं। तात्पर्य भी ले लेते इसमें। अर्जुन को यहाँ पे दो बार उन्होंने पहले लाइन में पार्थ कहा, पार्थ मतलब होता पृथा पुत्र, और बाद में परंतप कहा है। आर से वो बताना चाहते हैं भगवान कि तुम मेरी दुआ के मतलब बेटे हो, है ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। और परंतप से उसको एनकरेज भी कर रहे हैं कि इसको छोड़कर तुम खड़े हो युद्ध करने के लिए। तो तात्पर्य समझते हैं, अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा मतलब ये कुंती जी का एक दूसरा नाम है पृथा, है ना, क्योंकि पृथु की बेटी है, पृथा उनका नाम भी है कुंती जी का। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुरुष लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय, समझ रहे हैं? अगर कोई क्षत्रिय है वो लड़ने से मना करे, वो तो नाम का क्षत्रिय। जैसे बोला था कोई अपने आजकल अपने अपने कर्तव्यों का पालन या अपनी इसी का पालन नहीं करते, वो नाम के हैं वो बस। और यदि ब्राह्मण पुत्र पवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। देखिए भगवान ने प्रभुपाद स्वयं लिख रहे हैं। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। तो आपकी जो डाउट हो रहे हैं ना, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगी। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, समझ रहे हैं? ऐसे जो क्षत्रिय होते हैं या ब्राह्मण होते हैं अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। ये योग्य नहीं है, वो न तो क्षत्रिय है या न ही ब्राह्मण है वो। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए, है ना। भगवान ये भी नहीं चाहते थे कि वो अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए, क्योंकि वो उनके मित्र भी थे, उनमें सब कुछ ज्ञान भी, भगवान को पता है इसमें ज्ञान भी सब कुछ है, बस हृदय की दुर्बलता के कारण ये हो रहा है, इसको बस थोड़ी सी समझाने की जरूरत है। तो भगवान भी नहीं चाहते थे कि इसकी दुर्बलता को प्राप्त करे, क्योंकि ये अर्जुन और भीम, इनफैक्ट अर्जुन ही बोले, अर्जुन ही ऐसा है कि जो इस तरफ से जीता सकता है। हालांकि अर्जुन की जरूरत नहीं, भगवान ही सब कर लेंगे, लेकिन वही तो चाहिए ना माध्यम, है ना। निमित्त मात्र भव्य सभ्य साथी, वही तो निमित्त बनने के लिए चाहिए ना। बाकी उतने बड़े योद्धा अपने अपने लेवल के हैं, लेकिन अर्जुन के बराबर इनके साइड में कोई होता है नहीं, ठीक है। तो भगवान कहते थे कि मतलब किस तरह की हृदय दुर्बलता होना रखे, और नहीं तो आगे जाके इसका सभी लोग के साथ क्या उपहास भी करेंगे,
तो ये क्षेत्र को शोभा नहीं देती, भगवान ये नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से करे, इसलिए भगवान को एनकरेज कर रहे हैं। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा, तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। मतलब इसके साथ कितनी क्वालिटी है, मतलब भगवान भी हैं जो उनका रथ को भाग रहे हैं, है ना, उनको खिसरी पुत्र हैं, बहुत सारी उनकी क्वालिटी है, बहुत बड़े धनुर्धर भी हैं, ये सभी पता है उनके बारे में। इतनी सारी क्वालिटी के भी होते हुए अगर वो युद्ध भूमि को छोड़ता है तो बहुत ही निंदनीय कार्य करेगा। इसके बारे में आगे के श्लोक में और क्लियर होंगे ये चीज। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती, अतः ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती, क्योंकि अर्जुन को उस समय सभी लोग जानते थे कि बहुत बड़ा धर्मोद्धार है और सभी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के कारण उसको सभी सम्मान देते थे। अब एक सम्माननीय व्यक्ति अगर इस तरह के कार्य करे, अपने जो कर्तव्यों से विमुख हो जाए, तो उसको जो सम्मान देने वाले भी आश्चर्य हो जाएंगे कि मतलब ये स्वामी कलकत्ता इतना बड़ा योद्धा है और ये देखिए कैसा कर रहे हैं, है ना। तो वो एक सामान्य व्यक्ति, अर्जुन जैसे सामान्य व्यक्ति को शोभा देता ही नहीं। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था, हाँ आप अर्जुन ये भी तर्क कर सकता था, अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। इस तरह के कोई भी जो उदारता होती है अपनों के प्रति या किसी के भी प्रति, ये हमारे हृदय की दुर्बलता ही है। अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा गहन चिंतन करें तो उनके साथ पहले हमारा कोई संबंध था, और जब ये शरीर हम क्या देखें तो उसके बाद से उनके साथ शायद ही कोई और संबंध बना रहेगा, कोई संबंध बना नहीं रहेगा। कितने जन्म आएंगे और कितने रिलेशन बनते जाएंगे। तो ये हमारी हृदय दुर्बलता होती है, हम आसक्त हो जाते हैं अपनी देहात्म बुद्धि के कारण और सोचते ये मेरा है, ये तेरा है, करके बात में हम लगे रहते हैं। तो ये हृदय दुर्बलता के कारण हम इस तरह से सोचते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता, अच्छा शास्त्र भी नहीं करते, और शास्त्र को भी भगवान द्वारा उच्चारित है, भगवान द्वारा कहेंगे। जो इस तरीके की जो उदारता है झूठी, ये उसको कहा गया झूठी उदारता। ये उदारता भी नहीं, एक तरीके की झूठी उदारता है। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो क्या कहा गया है, ऐसी जो उदारता जो अर्जुन लेके बैठे हैं, या ऐसी जो अहिंसा के बारे में सोचा कि मैं छोड़ दूं, भले वो मुझे मार डालें, मैं अपना सब कुछ त्याग करके छोड़ चला जाऊं, इस तरीके का जो सोचना है वो ठीक नहीं है ना। क्योंकि वहां साक्षात भगवान कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण भगवान को पता है क्या सही है और क्या गलत है, और ऐसे स्थिति में अर्जुन का इस तरीके का शोक करना बिल्कुल ही निरर्थक है। तो इस तरीके से आज का जो तीसरा श्लोक था यही समाप्त हुआ। अब समय भी हो रहा है तो यही मैं रुकना चाहूंगा। किसी माता जी या प्रभु जी का प्रश्न हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा एक पॉइंट है प्रभु जी जो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि इसके पहले वाले श्लोक में, जैसा कि आपने भागवतम का एक श्लोक पढ़ा जो प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं, एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ये कला जो है ये भगवान की गुण है, जैसे कि बोलते हैं ना 64 कृष्ण भगवान में कुल 64 गुण होते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग जो गुण हैं वो केवल कृष्ण भगवान में ही कॉमन है, बाकी और किसी भी देवी देवताओं में नहीं होते हैं। और कई सारे ऐसे गुण हैं जो शिव आदि ब्रह्मा जी और भी जितने देवी देवता हैं उनमें भी वो गुण पाए जाते हैं, परंतु कुछ लिमिटेड गुण हैं जो भगवान कृष्ण में ही अलग से पाए जाते हैं। इसलिए भगवान, जैसे बोलते हैं ना, बहुत लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते कि भगवान ही, कृष्ण भगवान ही भगवान क्यों हैं। भले शास्त्र का अनुमोदन वो लोग स्वीकार ना करें, परंतु इस पॉइंट से भी हम समझ सकते हैं। इसका जब हम क्या बोलते हैं, आप तात्पर्य पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें पूरे भगवान के अलग अलग कलाओं के वर्णन है, जिसमें से कुछ होता है स्वरूप माधुरी, लीला वेणु माधुरी, ऐसे करके बहुत सारे गुण हैं। इसमें एक छोटा सा और एक बात आता है, जिसमें वेणु माधुरी जो भगवान का एक कला है, उसमें जब ऐसे व्याख्यान आया है शास्त्र में और ऐसे आचार्यगण बताते हैं
कि भगवान जब बंशी बजाते थे तो वो उनकी इच्छा से केवल गोपियों को ही सुनाई देता था और किसी को नहीं। और जब भगवान बंशी बजाते थे तो मतलब भगवान की इच्छा से, भगवान अगर इच्छा करेंगे कि उनकी बंशी का धुन उनकी गायें सुन ले या तभी वो लोग सुन पाते थे, अदरवाइज नहीं। जैसे कि आपको ये जानकर के भी ये शायद आपको जानकारी होगी, हाथी जो होता है ना, हालांकि बहुत बड़ा जीव है परंतु बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी में वो लोग बात करते हैं। वो लोग कोई आवाज़ नहीं निकालते, हम नहीं सुन पाएंगे हमारे नॉर्मल कान से, परंतु हाथी उस कान का श्रवण, उस ध्वनि का श्रवण कर सकता है। तो ये उदाहरणार्थ मैं बता रहा था। तो भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो वो गोवर्धन में खड़े होकर बांसुरी बजाते थे और वृंदावन की गोपियाँ जो अपने गृहस्थ कार्यों में लगी हुई होती थी उनको ये सुनाई देता था और वो मतलब अट्रैक्ट होकर भगवान की तरफ चलती चली जाती थी। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ कुछ स्पेशल गुण हैं जो भगवान में कॉमन है और भगवान में ही है, केवल कृष्ण में ही है, बाकी और किसी देवी देवताओं में नहीं। इसलिए भी कृष्ण जो है वो उन्हें भगवान कहा गया है। थैंक यू प्रभु जी। सभी कलाएं भगवान कृष्ण में है, बाकी जितने भी अवतार हैं उसमें कुछ ना कुछ जो कला है या जो क्वालिटी है उसकी कमियां हैं। जैसे राम अवतार में भी देखे हमने कि वहाँ भगवान ने कोई चमत्कार के साथ आए नहीं थे, है ना। तो उनमें कुछ बहुत सारी चीज मतलब कला नहीं थी जो कृष्ण भगवान में थे। और कृष्ण भगवान संपूर्ण कलाओं के साथ थे और वो देखने को भी मिलता है उनके ये आचार विचार और जो भी उन्होंने कर्म किए हैं, मतलब महाभारत में हमने। तो जो चमत्कारिक चीजें हैं या जो बिना अस्त्र के इतने बड़े बड़े अस्त्रों का संहार करना, है ना, तो ये सब हम कृष्ण भगवान में ही देख सकते हैं और कहीं नहीं। इनफैक्ट मैं एक छोटा सा चीज बोल दूंगा, हम भारतीय तो इतने आर्गुमेंटेटिव रहते हैं। फॉरेनर्स के बारे में कहा जाता है, एक बार एक फॉरेनर आए थे, प्रभु जी ने पूछ बैठा कि उन्होंने बहुत सारे जगह दर्शन किया और किसी ने पूछा कि आपने हमारे इतने सारे देवी देवताओं को देखा, तो सभी भगवान है कि क्या है, आपका कैसा मंतव्य है, मतलब कोई या सबसे अच्छा कौन लगा, या तो जो भगवान है वो कौन है। तो फॉरेनर ने जवाब दिया, जवाब बहुत अच्छा लगेगा आपको। उन्होंने फॉरेनर ने ये जवाब दिया कि भगवान कृष्ण है जो बांसुरी पकड़ के बैठे। बोले क्यों? बोले मुझे मैं बाकी जितना भी देवी देवता देखा ना, सबके हाथ में हथियार है ना, और जो भगवान हो जो सबको सर्वे सर्वा है उसको किसी चीज का क्यों चिंता रहेगी, वो तो आराम से अपने बांसुरी बजाएगा, कोई हथियार पकड़ के क्यों घूमता रहेगा। हथियार तो उसके मतलब जो सहायक हैं वो लोग पकड़ के रखेंगे। तो समझ रहे हैं, मतलब वो किस तरह के एक आर्ग्यूमेंट लेके उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण जो है वो जरूरत नहीं हमको ये करने की, जो भगवान है वो तो मतलब आनंदमय रहेंगे, सचिदानंदमय बोले ना, आनंदमय। जरूरी नहीं कि हमेशा वो हथियार लेके घूमते रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बोला था, वो ठीक है, उनका एक अलग परसेप्शन था। लेकिन फॉरेनर किस तरीके से समझते हैं, वो लोग कैसे भगवान कृष्ण को अपना लेते हैं, क्योंकि वो जो सरल हृदय होता है ना, वो भक्ति मार्ग में अच्छे से प्रवेश कर जाता है। हमारी तरह नहीं कि हर चीज में हम आर्गुमेंट लेके खड़े ही जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। हरे कृष्ण, पूछिए, बोलिए प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। मैं ऐसा सुना हूं अलग अलग हरि कथाओं में कि भगवान कृष्ण जो सारथी बनने के लिए तैयार हुए अर्जुन के, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जो सारथी का रोल करता है वो उस योद्धा का एक स्टीयरिंग की तरह होता है कि चलो लेफ्ट चलो, राइट चलो, है ना, और वो बिजी रहता है अपने अस्त्र चलाने में। तो क्या ये सच है कि वो योद्धा अपने पैरों से उस सारथी को इशारा करता है कि राइट चलना है कि लेफ्ट चलना है? जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। भगवान कृष्ण क्या अर्जुन के इस तरीके से, मैंने बोलने में भी बहुत बेकार लग रहा है, ये क्या ऐसा सच में ऐसा हुआ है? जी जी बिल्कुल। आप ना बड़े बड़े जो पढ़ेंगे, जो मतलब आप सुनेंगे प्रवचन जो हमारे जो आचार्यों का, वो भी यही चीज बोलते हैं, मैंने भी यही सुना है कि भगवान कृष्ण ने उस चीज को स्वीकार किया और अर्जुन जो अपने पैरों से ही जरूर करते होंगे, क्योंकि सारथी को इशारा देने का तरीका ही यही है कि अपने पैरों से उसको लेफ्ट और राइट दिखाया जाता है कि मतलब इधर चलो इधर करो, मतलब पैर, अपने पैर की जो उंगलियां हैं उनसे उनको दिशा निर्देश दिया जाता है अपनी सारथी की। और भगवान ने उस चीज को स्वीकार किया। कैसे भक्त भी है, पॉसिबल है क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझना। ऐसे ही एक भक्त थे पुरी में, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी लिख रहे थे, मतलब क्या नाम है, प्रभु जी को नाम याद होगा। वो जब कविता अपनी लिख रहे थे
तो वहां पे एक आया कि भगवान कृष्ण जो है राधा रानी के पांव छू रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो डाउटफुल हो गए। भगवान वो सर्व सर्वा है और राधा रानी पांव छू नहीं नहीं नहीं, उनको लगा मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ। उनका नाम मैं कल बताऊंगा, मुझे नाम एकदम से नहीं आ रहा है एकदम से। बहुत बड़े संत हैं वो, उनके हम लोग हमारे आचार्य लोग उनकी पूरी चीजें पढ़ते भी हैं, उन्होंने लिखा है। और वो क्या है, अपने पत्नी को कहा कि मैं थोड़ा नहाने जाता हूँ, नहा के आता हूँ, तब तक प्रसाद वगैरह क्या रखना और फिर बाद में मैं जो भी है करूंगा। वो नहाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तो ये सब नहीं रहता था, अपने घर में नल वगैरह, तो नदी में और तालाब में नहाने जाते थे उस समय लोग। तो नहाने चले जाते हैं, तो इतने समय में 2 मिनट बाद फिर वापिस आ जाते हैं और पत्नी को बोलते हैं जो लिख रहा था मैं, वो कहाँ है? पत्नी बोलती है वहां पे है। और वो जो श्लोक जो उनके दिमाग में आया था वो श्लोक लिख के चले जाते हैं, मतलब भगवान कृष्ण ने राधा रानी के पांव किए और वो जो भी श्लोक था प्रॉपर लिख के फिर उनको बोलते हैं कि प्रसाद बनाया हो, तो खा ही लेता हूँ। बोले आप नहाओगे नहीं, इतना जल्दी आ गए हो? बोले आज नहाने की इच्छा नहीं, मैं ऐसे खाऊंगा। तो प्रसाद लिया और फिर चले गए, बोलते मुझे काम है, थोड़ा सा आधा घंटे के बाद उनके पति मतलब वो फिर आए और बोले थोड़ा प्रसाद लगाओ, प्रसाद ले लें। बोले अभी तो खा के गए थे आप 15 मिनट पहले। बोले तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो आया ही नहीं, मैं तो नहाने गया था, तुम्हें बोल के गया था मैं नहाने। बोले नहीं नहीं आप आए, अपना कुछ पुस्तकों में कुछ लिखा अपने कागज में और प्रसाद लेके गए हो, तुम प्रसाद। तो वो कंफ्यूज हो, क्या बोले मैं आया था? बोले हाँ आप आए थे और कुछ लिखे हैं, आप जाके देखिए। फिर जाके देखा तो वो जो लाइन वो दिमाग में सोचे थे ना, वो वहाँ ऐसे लिखा हुआ था। तो वो बहुत भगवान से क्षमा याचना कि हे भगवान आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बुद्धि में आया, मैं क्यों नहीं लिखा ये चीज। तो अपने पत्नी के सामने जाकर भगवान बोलते हैं, वो अपनी पत्नी को बोलते हैं तू बहुत भाग्यशाली है कि तुझे भगवान दिखाई दिए, और मैं इतने दिनों के भगवान के चिंतन कर भगवान मुझे नहीं दिखाई दिए। वो मतलब रो रो मतलब गदगद हो गए, मतलब समझ रहे ना। तो ये बात तो है। देखिए इनफैक्ट जो मैंने एक बार बोला था कि द्रौपदी माता के भी भगवान ने जो पादुका होता ना, भगवान ने उनका पादुका भी उठाया था एक बार। क्यों उठाया था? क्योंकि द्रौपदी जी को यहाँ के विष्णु पितामह से आशीर्वाद लेना था, तो वो अपनी पादुका ले पहन के जा रही थी। और वहां पे जब मैं बोला नहीं था आपको कि भगवान कृष्ण ने चाल चल दिया था ताकि भीष्म पितामह इसलिए मार नहीं पाए, उस वाली स्टोरी में ये है। तो भगवान ने बोलते हैं कि तुम पादुका पहनकर मत जाओ, तुम्हारी पादुका से पहचान लेंगे तुम द्रौपदी को। अब यो दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद देने वाले ले जाओ और बोलते तुम्हारी पादुका मुझे दे दो, और पादुका पकड़ के पीछे पीछे निकलते हैं और द्रौपदी माता को पूरा ओढ़नी के साथ आगे भेज देते। तो स्टोरी बाद में सुनेंगे। भगवान देखिए, भगवान देखिए जो वहां पे भी था, शायद मैंने बताया था कि नहीं बताया था, याद नहीं आ रहा। जब जो राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा था, राष्ट्रीय यज्ञ जब चल रहा था, क्या नाम है उसका, अर्जुन के बड़े भाई का नाम मेरे दिमाग से आउट गया। ये बुद्धि हमारी कितनी छोटी है, हम भूल जाते हैं छोटा छोटा। युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज, हाँ युधिष्ठिर महाराज जब राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे तो वहां पे सब लोग ने अपनी अपनी चीजें ली है ना। लेकिन भगवान कृष्ण की जब बारी तो उन्होंने क्या कहा, जो ब्राह्मण आएंगे, साधु आएंगे, मैं उनके चरण धोऊंगा, है ना। भगवान सबसे छोटा चीज लेते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान कभी भी नहीं बोलते कि मैं सबसे बड़ा चीज लूंगा। उनको चप्पल या इस टाइप के कोई भी जो होगी ना, जैसे हमारे यहाँ पे हुई थी, कौन था, जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं, कई सारे जो उच्च कोटि के भक्त रहते हैं ना, वो नहीं बोलते कि मुझे आप ये सेवा दीजिए, मुझे टीचिंग की सेवा दीजिए, मैं ये करूंगा वो नहीं करूंगा। कई भक्त बोलते हैं हमें चप्पल जहाँ रखते हैं ना उसकी सेवा दे दीजिए। क्या बात, समझ रहे ना। तो जो भगवान को जानते हैं और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भक्तों का चप्पल लेकर अपने सर में भी रख लेते हैं कि भगवान का दर्शन करने है, इनका चप्पल का जो धूल है वो हमारे सर में लग जाए, हम पवित्र हो जाएंगे। तो भावना बहुत ऊंची होती है, उस लेवल में अभी हम जाने का प्रयास, मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। अच्छा, एक ऐसा भी वाक्य है कि जो माता यशोदा थी वो कृष्ण जी को जब कुछ ऑर्डर करते थे कि ये काम करो या मत करो, तो जैसे हम बच्चों को डराते हैं ना, तो भी उनको डराने के लिए बोला करती थी कि हवा है पकड़ लेगा तुमको। यानी कि एक काल्पनिक राक्षस असुर हवा पकड़ लेगा तेरे को, इस टाइप का। तो भगवान कृष्ण ने उनको भी बोला कि देख तू मेरे को यूज करके अगर ऐसा असुर का तू अगर इमेजिनेशन किए तो ऐसा असुर भी होगा, वहां पे होगा, ऐसा भी उल्लेख है। तो देखिए उतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा हूं मैं, लेकिन जो भगवान जो है लीला में कुछ भी कर सकते हैं, जो उन्होंने लीलाएं की हैं
ठीक है ना। तो लीला जैसे बच्चे की तरह वो किया है, यहीं पर उन्होंने एकदम भोले भाले बच्चे जिसको कुछ भी नहीं पता है उस तरह के व्यवहार किया उन्होंने, और कहीं पे अपनी जो ऐश्वर्य शक्ति है, मतलब ईश्वरीय शक्ति, उसका भी प्रदर्शन किया। कहीं पे तो इतना मतलब कमजोर, मतलब जिसको कुछ नहीं आता, हमारे भगवान जैसे रस्सी से बंधा गए, बिल्कुल कमजोर है, कुछ नहीं है, और वही भगवान जो रस्सी से थोड़ी देर पहले बंधाए थे, कुछ मिनटों में जाके दोनों वृक्ष तो यमलार्जुन जो वृक्ष हैं उन दोनों को तोड़ देते हैं, समझ रहे ना। तो भगवान कहीं पे इतना मतलब उनकी पर्सनैलिटी इतनी वैरायटी है कि उसके बारे में चिंतन करना, सोचना मतलब संभव ही नहीं है। मतलब कहाँ से कहाँ, मतलब एक समय एकदम डराना नाम बनना जो था ना, रुदंतम मुहुर नेत्र, है ना, रुदंत जो हम लोग गाते हैं, रुदंतम मुहुर नेत्र, मतलब रोते हुए दोनों हाथों से अपने आंखों को ये रगड़ रहे हैं, और रगड़ने से उनकी आंखें लाल हो गई हैं, सिसक रहे हैं, भगवान सिसक रहे हैं, गले में 3 लाइन पड़ जा रही हैं, जो हम पढ़ते अभी जो आरती दिखाते इसमें गाते थे, है ना, दामोदर अष्टकम में। तो वो क्या दिखा रहा है, मतलब भगवान रो रहे हैं, आंखें ये कर रहे हैं, ये क्या है, ये लीला है। भगवान को रोने की जरूरत है क्या, लेकिन वो कर रहे हैं और खिसक रहे हैं उनकी। अब भगवान की इस टाइप की दृष्टि से देखना, है ना, ना चान्यम ऋणेय हम वरेसाद अपीह, वो जो लिखा है आगे किस चौथा नंबर स्टेंजा, न चान्यम ऋणेय हम वरेसाद अपीह, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना वरदान चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस आपका जो ये जो रूप है, इस तरह की जो लीला है, ये मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे, मैं बस यही चाहता हूँ, भक्त यही चाहता है। भक्त नहीं चाहता मतलब क्या बोलते मोक्ष और भगवान का कोई देना, भगवान का जो लीला है वो लीलामृत उनके हृदय में चलता रहे, भक्तों भक्ति में खुश है, समझ रहे ना। तो बहुत हायर क्लास का वो है दामोदर अष्टकम, उसका मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या है ये। तो लीला और ये सब कुछ होती रहेगी भगवान की, उनका उनके बोलते हैं हरि कथा अनंता, वो सब भगवान की हर चीज अनंत है, उसको पार पाना किसी का बस नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रो जी, आपने बहुत अच्छे से आज भगवान के उपदेश का बहुत अच्छा से वर्णन किया, भगवान के बारे में बताया। तो इसी के साथ आई थिंक टाइम भी ओवर हो चुका है, और सारे भक्तों से अनुरोध है अगर कोई प्रश्न है तो हम इसको कल से कंटिन्यू करेंगे। और कल श्लोक लिया जाएगा भगवत गीता दूसरा अध्याय का 4था और 5वां नंबर श्लोक, और छठा भी ले सकते हैं। काफी 3-4 ले सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ, ठीक है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।